वजूद बचेगा न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तब इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। इसलिए अगर आप हुसैन वाले हो तो एक बार जरा हुसैनी रंग में बोल दो, या हुसैन। याद रखिएगा, मैं कभी भी तादाद देख के तकरीर नहीं करता। शहनवाज भाई, मैं कभी भी दल नहीं देखता, मैं तो हमेशा दिल देखता हूं, दिल। इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। जोर से तो हम दल वाले नहीं हैं, हम तो जोर से, हम तो पर 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज। हमें तो सिर्फ करबला की ये 72 हुसैनी चाहिए। इसलिए कि बरसों पहले गांधी जी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा दिया होता। तो अगर उसी हुसैन के गुलाम हो तो जरा एक बार हुसैनी तेवर में बोल दो, या हुसैन। पूरा मजमा एक आवाज में जोर से बोल, या हुसैन। जोर से इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, निजात के लिए, पुलसरात के लिए जोर से बोल, या हुसैन। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। याद रखिएगा, आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और मैं कमेटी वालों से कहूंगा कि आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना कि हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, इतने महंगे महंगे शायर नकीब खतीब बुलाए, बारिश हो गई, लोग नहीं आए, खाली कुर्सियां रह गई। खबरदार, इससे एहसास कमतरी का शिकार मत होना। इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती हैं ना तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं, जोर से। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों तुम कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया।
तो ईमान से बोलो, आप कितनी पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो। अगर चंद लम्हे आज आपका बैठना कबूल हो गया ना, तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने चंद लम्हे आपका बैठना कबूल कर लिया, तो हो सकता है आज की रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। लेकिन अफसोस, ये चंद बारिश के बूंदों ने लोगों को रोक दिया। ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है। आज ये मेरी कौम के नौजवान दावा करते कि हम नबी के नाम पर जान दे देंगे। जो कौम अपने नबी के नाम अपनी जिंदगी की एक रात नहीं दे सकते, वो दावा करते कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। सुन, मेरे नबी ने तुम्हें कहां कहां याद रखा और किस तरह मोहब्बत और प्यार किया है तुमसे। शायद आपको पता नहीं, जब कौनैन के ताजदार का इस दारे फानी से दारे बका की तरफ मुस्तफा जाने रहमत कूच की, जब जाहिरी दुनिया से मेरे मुस्तफा विसाल फरमा गए, तो पता है कौनैन के ताजदार को लहदे पाक में किन सहाबी रसूल ने उतारा था? एक सहाबी रसूल का नाम हजरत अब्बास बिन फजल, हजरत कुसुम बिन अब्बास और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। ये तीन साहब। कितने हैं? तीन साहब। जब कौनैन के ताजदार को लहदे अनवर में उतारा, तो हजरत कुसुम सबसे आखिर में कब्र अनवर से बाहर निकली थी। हजरत कुसुम ने क्या देखा कि कौनैन के ताजदार का लब हरकत कर रहे। तब हजरत कुसुम ने अपने कान को मुस्तफा जाने रहमत के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना। और सुनने के बाद जब कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद फरमाते, ए हजरत कुसुम, आखिरी वक्त नबी के कब्र में तुम थे, नबी का लब हिल रहा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था। बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे? बता आखिरी वक्त नबी के कौनैन क्या फरमा रहे थे? इतना सुनना था। हजरत कुसुम की आंखें बरसने लगी। भीगी पलकों के साथ सहाबा की जमात को देखा था और भर्राई हुई आवाज में कहा था कि कसम है पैदा करने वाले उस रब काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया, तो नबी ये कौनैन के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जोर से बोल, जोर से। कब्र अनवर में मुस्तफा है, जुबान पे सदा क्या है? रब्बे हबली उम्मती। कौनैन के ताजदार 12 रबीउन नूर को मक्के के वादी में
सुबह शादी के वक्त आमना के आंगन में कदम रखा और कदम रखने के बाद अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने कबीले को नहीं ढूंढा, अपने खानदान को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की मशीजत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी रहमत फरमाते, परवरदिगार उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को जान भी रहा है, अपनी उम्मत को पहचान भी रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तकरीर सुन रहे हैं कि तकरीर खा रहे हैं? नहीं, वैसे बंगाल वाले पीते कम है, खाते सब है। जौल वो भी खाएगा, चाय वो भी खाएगा, और शहनवाज भाई हद तब होती है जो लोग कहते हैं कि हम बीड़ी भी खाएगा। तो क्या इरादा है, खाएंगे क्या सुनेंगे? जोर से बोलिए। वैसे रात के 2:45 बज चुके हैं, और 2:45 बजे के बाद भी आप बैठे हैं, ये कोई करामत से कम नहीं है। हजरत अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ था यहाँ, अभी 2:45 बजा है, नागपुर में लोग मुझको 2:30 बजे स्टेज पे लाए थे, और जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े जलसों में लोग मुझको 2:30-3 बजे के बाद ही ताजिया बनाकर लाते हैं। 2:30 बजे जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा, क्या देखता हूं एक चचा पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, ये आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है, ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हैं? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। दर्जनों शोरा आते रहे, दर्जनों कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो भैया रात के 3 बजे के बाद मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लेना तो आप ही को है, लेकिन डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जोर से जोर से। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा मैं जरा यहीं छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़ी ही पाएंगे। अरे वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें
मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं, इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अब अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोगा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफे रोजे जजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई कहे क्या तुझसे नेगा वो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उसी रसूल को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। हाजिरी दर्ज करा लो और अपने मुस्तफा को पुकार लो, जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। है जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। शहजादा हुजूर हबीब मिल्लत बस हबीब रजा की बस थोड़ी ही देर में आमद होने वाली है और आप अपने आंखों से उनको देखोगे जिनकी रगों में हुजूर हबीब मिल्लत का लहू दौड़ रहा है। जोर से अभी थोड़ी देर में उनकी जियारत अब कर लोगे, थोड़ी देर में। उससे पहले जरा एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो या अली। अच्छा, जलसे का नाम क्या है? क्या है? अच्छा, जलसा है शहीद आजम का और नारा लग रहा ताज शरिया का। क्या है मेरे ताज शरिया? अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोगों ने हुजूर ताज शरिया को देखा है? आए माशाअल्लाह। शहनवाज भाई, गालिबन सन 2016 में कटक रसूलपुर हुजूर ताज शरिया आए थे। ये गुलाम भी मौजूद था शहनवाज भाई। ठीक 3:13 पर मिंबर शरीफ पर हुजूर ताज शरिया तशरीफ लाई थी। शहनवाज भाई मौजूद थे। पूछिए 10 मिनट के बाद लाइट चली गई थी कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग शहनवाज भाई कह रहे थे कि कमेटी वालों ने जानबूझ के वो लाइट गुल किया था। अब हमें तो नहीं पता, अलबत्ता 10 मिनट के बाद लाइट चली गई थी। खुदा की कसम इस मिंबर रसूल से बिला मुबालिगा बोल रहा हूं, उस अंधेरी रातों में मेरे ताजु शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। जोर से ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीर कर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रातों में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रजा की खूबसूरती का ये आलम है तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह।
तो वो है मेरे ताजुल शरीयत। तो जलसे का नाम क्या है? शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तो एक बार जरा हुसैन के बाबा के नाम पर जोर से बोल दो, या अली।